अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं गुलाम नबी। स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम 11th क्लास की जो कंप्यूटर साइंस है उसका जो दूसरा चैप्टर है जिसका नाम है पाइथन प्रोग्रामिंग, उसका एक छोटा सा टॉपिक देखेंगे जिसे हम कहते हैं इनपुट फंक्शन इन पाइथन। स्टूडेंट्स, हम ये समझेंगे कि इनपुट फंक्शन है क्या, इसको यूज़ कैसे करते हैं, इसकी कुछ प्रैक्टिकल एग्जाम्पल्स भी देखेंगे और इसकी डेफिनेशन क्या है जो आप लोगों ने तैयार करनी है। ओके, तो स्टूडेंट्स सबसे पहले हम इसे प्रैक्टिकली देख लेते हैं कोड के अंदर, उसके बाद इसकी डेफिनेशन और एग्जाम्पल्स को समझेंगे। प्रैक्टिकली देखने के लिए हम क्या करेंगे जी, IDLE को ओपन करेंगे जो हमारा इंटीग्रेटेड लर्निंग एनवायरनमेंट है। उसके बाद हम इसकी नई फाइल बनाएंगे और यहाँ पर कुछ कोड लिखूंगा आप लोगों के सामने और उसके बाद हम उसको अंडरस्टैंड करेंगे। लाइक यहाँ पर देखिए स्टूडेंट, मैंने आपके सामने एक वेरिएबल बनाया नेम और इसे मैं वैल्यू अपना नेम जो है वो असाइन कर रहा हूँ, लाइक गुलाम नबी। स्टूडेंट्स, वेरिएबल क्या होता है अभी के लिए आप जस्ट ये याद रखें कि कोई भी ऐसा वर्ड या ऐसा करैक्टर जिसको कोई वैल्यू हम असाइन कर सकें उसे वेरिएबल कहते हैं। लाइक यहाँ पर देखिए तो मैंने नेम को एक वैल्यू असाइन किया, तो नेम हमारा क्या हुआ, वेरिएबल। नेक्स्ट वीडियो में हम डिटेल में वेरिएबल के बारे में अंडरस्टैंड करने वाले हैं। यहाँ पर मैं एक और वेरिएबल बना रहा हूँ एड्रेस के नाम का और इसे जो वैल्यू मैं असाइन कर रहा हूँ, लाइक मैंने यहाँ पर उससे वैल्यू असाइन कर दी उकाड़ा। ये दो वेरिएबल्स बनाए, इनको वैल्यूज असाइन की। अब मैं जो है वो प्रिंट का फंक्शन यूज़ कर रहा हूँ और इन्हीं दोनों वेरिएबल्स को प्रिंट करवाऊंगा, लेकिन उससे पहले एक साथ मैसेज भी प्रिंट करवाना चाह रहा हूँ। वो क्या जी, मैंने यहाँ पर लिखा योर नेम इज़ और यहाँ पर मैंने वेरिएबल कह दिया कि नेम को प्रिंट कर दो और फिर मैंने जो है वो प्रिंट फिर फंक्शन यूज़ किया और यहाँ पर जो है एक और मैसेज मैं देना चाह रहा हूँ जी, योर एड्रेस इज़, ठीक है, ये कोड दे दिया और ये मैंने जो है वो डबल कोट्स क्लोज कर दिए, फिर कॉमा लगा के हमने यहाँ पर एड्रेस जो है वो वेरिएबल दे दिया। नहीं जी, यहाँ पर हमारे पास ये कोड लिखा गया है। हमने क्या किया, दो वेरिएबल्स बनाए, उनको वैल्यूज असाइन की, दो प्रिंट के फंक्शन यूज़ किए और उनको कहा कि एक मैसेज भी प्रिंट करना पहले और सामने वेरिएबल की वैल्यू प्रिंट कर देना नेम की, फिर ये मैसेज प्रिंट करना और फिर सामने इस वेरिएबल एड्रेस की वैल्यू प्रिंट कर देना। ओके, अब इसको एग्जीक्यूट करेंगे। आप लोगों को पता है इसको एग्जीक्यूट करने की शॉर्टकट की होती है F5। हम F5 प्रेस करेंगे और यहाँ पर देखें तो हमसे कह रहा है जी इस फाइल को सेव करो, तो मैंने कोई भी नाम देके इसे सेव कर दिया। जैसे ही हमने सेव किया तो इसने हमें रिजल्ट दे दिया, योर नेम इज़ गुलाम नबी और योर एड्रेस इज़ उकाड़ा। स्टूडेंट्स, ये हमने वेरिएबल्स को वैल्यूज़ जो दी हैं ये डिज़ाइन टाइम दी थी। डिज़ाइन टाइम का मतलब क्या होता है, जब आप कोड लिख रहे हों उसी टाइम अपने वेरिएबल्स को वैल्यूज़ असाइन कर दें तो उसे हम कहते हैं डिज़ाइन टाइम इनपुट। लेकिन स्टूडेंट, मैं ये चाहता हूँ कि जब मेरा प्रोग्राम चले, मतलब F5 में प्रेस करूँ और इस विंडो पर जब हम आए जिस पे हमें रिजल्ट मिलता है तो यहाँ पर हमसे वैल्यू मांगी जाए कि आप अपना नेम जो है वो एंटर करें। जब हम नेम की वैल्यू एंटर कर चुके हो तो फिर ये हमसे वैल्यू मांगे अपना एड्रेस एंटर करो। जो मैं यहाँ पर वैल्यू एंटर करूँ प्रोग्राम चलने के दौरान वो फिर मुझे ये शो करे कि योर एड्रेस इज और योर नेम इज जो हम एंटर करें। इसका मतलब ये हुआ कि अब हम वेरिएबल्स को वैल्यूज कोड के अंदर असाइन नहीं करेंगे, बल्कि जब प्रोग्राम चलेगा उस दौरान हम कीबोर्ड से टाइप करके उनको वैल्यूज असाइन करेंगे। तो प्रोग्राम चलने के दौरान वेरिएबल्स को वैल्यूज असाइन करने का तरीका क्या है, उसके लिए स्टूडेंट्स हम यूज़ करते हैं इनपुट फंक्शन को। यहाँ पर देखिए मैं आप लोगों के सामने जो है वो इस वाली वैल्यूज को ख़त्म कर रहा हूँ जो मैंने नेम को असाइन की थी। ये चूंकि डिज़ाइन टाइम इनपुट थी तो इसको मैंने ख़त्म कर दिया। अब मैंने जो है स्टूडेंट्स वो इनपुट फंक्शन यूज़ करना है, तो यहाँ पर देखिए मैंने इनपुट फंक्शन लिखा और ये ब्रैकेट्स लगाई और यहाँ पर मैंने एक मैसेज देना है जो प्रोग्राम चलने के दौरान यूज़र के सामने शो हो। तो यहाँ पर देखिए मैं कह रहा हूँ जी मैसेज क्या, एंटर योर नेम। लें जी, ये मैसेज आ गया नेम के लिए और ये डबल कोट्स क्लोज कर दिए। उसके अलावा यहाँ पर मैं आता हूँ और एड्रेस वाली वैल्यू भी मैंने ख़त्म कर दी और यहाँ पर जो है अगेन इनपुट फंक्शन को यूज़ किया और यहाँ पर जो है वो डबल कोट्स के अंदर हम कह रहे हैं जी एंटर योर एड्रेस। लें जी, अब हमारे पास क्या हुआ, हमने इनपुट फंक्शन को यूज़ किया। अब ये करेगा क्या, जब हम कोड को एग्जीक्यूट करेंगे तो ये हमसे उस टाइम वैल्यू मांगेगा, मतलब वेट करेगा जब तक हम कोई वैल्यू टाइप नहीं करेंगे। तो यहाँ पर देखिए इसको एग्जीक्यूट करके चेक करते हैं। लाइक यहाँ पर देखिए नई आउटपुट आपके सामने आ रही है, वो कह रहा है जी एंटर योर नेम। तो देखिए जब प्रोग्राम चला है देन ये हमसे वैल्यू मांग रहा है और ये हमारा वेट कर रहा है जब तक हम वैल्यू एंटर नहीं करते। लाइक यहाँ पर नेम के अंदर मैं जो है वो शॉर्ट फॉर्म में यहाँ पे GN लिख देता हूँ और स्टूडेंट्स वैल्यू टाइप कर देने के बाद जब तक हम एंटर की प्रेस नहीं करेंगे तो ये वैल्यू जो है उस नेम वाले वेरिएबल में जाके स्टोर नहीं होगी।
देखिए मैंने जैसे एंटर प्रेस किया तो GN जो मैंने लिखा था वो इनपुट फंक्शन ने हमसे रिसीव किया और नेम वाले वेरिएबल को असाइन कर दिया। अब इनपुट फंक्शन हमसे किसकी वैल्यू मांग रहा है, जो दूसरा हमने यूज़ किया था वो एड्रेस की वैल्यू मांग रहा है। तो यहाँ पर देखें हम एड्रेस की वैल्यू टाइप कर देते हैं, लाइक उकाड़ा मैंने टाइप कर दिया। जब तक मैं एंटर की नहीं प्रेस करूँगा ये वैल्यू स्टोर नहीं होगी। जैसे मैं एंटर की प्रेस करूँगा एड्रेस के अंदर भी वैल्यू स्टोर होगी। तो अब देखें दोनों प्रिंट वाले फंक्शन हमारे चले और उन्हें नेम और एड्रेस उन्होंने शो करवा दिया। तो फिर स्टूडेंट्स हमें यहाँ से ये पता चला कि इनपुट फंक्शन एक बिल्ट इन पहले से बना हुआ पाइथन का फंक्शन है जिसको हम यूज़ करते हैं प्रोग्राम चलने के दौरान यूज़र से वैल्यू लेके किसी वेरिएबल को असाइन करने के लिए। उसको यूज़ करने का तरीका क्या है, आप लोग अपना वेरिएबल लिखें पहले, उसके बाद इक्वल साइन लगाएं, उसके बाद आप इनपुट का फंक्शन यूज़ करें और ब्रैकेट्स लगा के उसके अंदर अपना मैसेज दें जो यूज़र को आपने डिस्प्ले करवाना होगा जब उससे वैल्यू लेनी होगी। इसी तरह मैंने ये दूसरा इनपुट यूज़ किया है। अब इसकी डेफिनेशन को अंडरस्टैंड करते हैं और इसके सिंटैक्स को देखते हैं क्या है। ओके जी स्टूडेंट्स, यहाँ पर देखिए तो आपके सामने डेफिनेशन लिखी हुई है। इनपुट फंक्शन इन पाइथन इज अ बिल्ट इन फंक्शन यूज्ड टू टेक इनपुट फ्रॉम यूजर ड्यूरिंग प्रोग्राम एग्जीक्यूशन। ये पहले से बना बनाया एक फंक्शन है, प्रोग्राम चलने के दौरान यूजर से वैल्यू इनपुट करवाने के लिए यूज किया जाता है। व्हेन दिस फंक्शन इज एग्जीक्यूट, जब ये फंक्शन एक्चुअली चलता है, जब हम कोड को चलाते हैं तो फिर होता क्या है, इट वेट्स फॉर यूजर टू टाइप समथिंग। ये हमारा वेट करता है जब तक हम कोई चीज़ टाइप नहीं करते। ठीक है, वंस द यूजर टाइप सम डाटा, जब हम कोई डाटा टाइप कर देते हैं एंड प्रेस एंटर, जो और हम एंटर की भी प्रेस कर देते हैं, फिर क्या होता है, द डाटा इज स्टोर्ड इन अ वेरिएबल, उस वेरिएबल में स्टोर हो जाता है जिस वेरिएबल के सामने वो कोड के अंदर हमने इनपुट फंक्शन लिखा होगा। अब स्टूडेंट्स इसका सिंटैक्स देख लेते हैं। देखिए इसको लिखने का तरीका क्या है, सिंपल आप अपना वेरिएबल लिखें, इक्वल साइन लिखें और इनपुट फंक्शन लिख दें और उस अपनी प्रॉम्प्ट जो मैसेज आपने देना वो लिख दें। तो आप इसको एग्जीक्यूट करेंगे, ये आपसे वैल्यू मांगेगा, जो वैल्यू आप प्रोवाइड करेंगे वो इस वाले वेरिएबल को ये असाइन कर देगा। ओके स्टूडेंट्स, यहाँ पर नीचे देखें तो आपके सामने एक एग्जांपल जो है वो और लिखी हुई है, लाइक एक प्रोग्राम लिखा हुआ है। उसमें कहा गया जी राइट अ प्रोग्राम दैट टेक्स योर नेम एंड एज एज इनपुट एंड डिस्प्ले देम ऑन द स्क्रीन, और उसको स्क्रीन के ऊपर भी शो करवाएं बाद में, जो अभी हमने किया था। यहाँ पर देखिए नेम के नाम का एक वेरिएबल लिया, इनपुट लिखा और मैसेज दे दिया। एज के नाम का वेरिएबल लिया, इनपुट यूज़ किया और एक मैसेज दे दिया। जब प्रोग्राम चलेगा तो लाइक यहाँ पर देखिए इधर आउटपुट लिखी हुई है, वो नेम हमसे मांगेगा, एज मांगेगा, जो नेम और एज देंगे फिर प्रिंट फंक्शन उसी नेम और एज को प्रिंट कर देगा। नेक्स्ट वीडियो में हम स्टूडेंट्स इनपुट फंक्शन की और वेरिएशंस देखेंगे, लाइक आपने नंबर इनपुट करवाना तो क्या मेथड होता है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। इस वीडियो को आप लोगों ने लाइक जरूर करना है। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।